हरियाणा के फरीदाबाद जिले के पास बल्लभगढ़ से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा गांव है, पनहेड़ा कला। ये कहानी है उसी गांव की, एक ऐसी कहानी जिसे गांव वाले आज भी याद करते हैं और याद करते ही उनकी रूह कांप उठती है। पनहेड़ा कला में एक साधारण सा परिवार रहता था। घर में कुल 5 सदस्य थे। एक बुजुर्ग आदमी, उसकी पत्नी, उनके 2 बेटे और बड़े बेटे की पत्नी। बड़ा बेटा फौज में नौकरी करता था, अधिकतर घर से बाहर ही रहता था। घर में पीछे रह जाती थी उसकी पत्नी अपने सास ससुर और देवर के साथ। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। बड़ी बहू को घर में लगातार परेशान किया जाने लगा। सास ससुर और देवर तीनों मिलकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। सास की एक ही जिद थी, उसे पोता चाहिए था। कुछ समय बाद जब बहू गर्भवती हुई तो पूरे घर को उम्मीद बंधी, लेकिन डॉक्टरों की रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। रिपोर्ट में साफ लिखा था, गर्भ में पल रहा बच्चा एक बेटी है। बस यहीं से उस घर में अंधेरा उतर आया। सास ने अपने बड़े बेटे को, जो फौज में था, अपनी ही पत्नी के खिलाफ भड़का दिया और फिर एक ऐसा जुर्म हुआ जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। पूरे परिवार ने मिलकर उस गर्भवती बहू को पहले जहर दिया और फिर उसे फांसी पर लटका दिया। एक मासूम औरत और उसकी अजन्मी बेटी, दोनों की एक ही रात में हत्या कर दी गई। जब ये बात लड़की के मायके वालों को पता चली तो उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। जांच हुई और पूरे परिवार को जेल भेज दिया गया। लेकिन इस सब के बीच एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उस बहू का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। कुछ समय बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने कहना शुरू किया कि रात के अंधेरे में एक औरत की परछाई हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे हवा में उड़ते हुए देखा और उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती थी, बचाओ बचाओ। गांव के लोग उसकी आवाज़ सुनते थे, लेकिन जब बाहर निकलते तो वहाँ कोई नहीं होता। उस दौर में गांव में कई लोगों की अचानक मौतें भी हुई। इस डर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया। आखिरकार गांव वालों ने मान ही लिया कि जब तक उस बहू की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, गांव में यह आतंक खत्म नहीं होगा। फिर गांव वालों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार करवाया। उसकी अस्थियों को गंगा में As प्रवाहित the waters किया flow, गया और we पूरे गांव release में this soul पूजा to the पाठ journey और हवन beyond. कराया गया। May there be गांव को peace. शुद्ध किया गया और उसके बाद धीरे धीरे जो डरावनी घटनाएं बंद हो गई। आज भी पनहेड़ा कला के बुजुर्ग कहते हैं कि जो हुआ वो गलत था और उस बेगुनाह औरत की आत्मा तभी शांत हुई जब उसे उसका अधिकार मिला। ये कहानी कोई काल्पनिक नहीं है, यह उस गांव की सच्चाई है।